बहुत पहले स्टोरी ऑफ कोल, जैसे कि कोल कैसे मतलब हमें मिला। तो ये होता है ना, बहुत साल पहले यानी 300 मिलियन ईयर्स पहले हमारे अर्थ में जो फॉरेस्ट हमारा जो था इन लो लाइंग वेटलैंड एरियाज़ था। मतलब कि होता है ना कि गीला गीला टाइप का जो एरिया होता है उस टाइप से। फिर इसके बाद कुछ नेचुरल प्रोसेस होते गए, जैसे लाइक फ्लडिंग। This forest got buried under the soil as more soil deposited over them. दे वर compressed। इससे क्या होता है, फ्लड आया जैसे मान लो, तो उसके ऊपर कैसे सॉइल के ऊपर फिर से सॉइल की परत जमती चली गई। मतलब एक प्रकार से क्या होता है, डिपॉजिट होता चला गया। तो इससे और फिर इसका जब अंडर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर डेड प्लांट्स गॉट स्लोली कन्वर्टेड टू कोल। और फिर क्या होता है कि जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ गया, प्रेशर बढ़ गया, डेड ऑर्गेनिज़म हो गए, तो ये क्या हुआ, धीरे 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 डेड ऑर्गेनिज़म लाइक प्लांट या लिविंग ऑर्गेनिज़म, तो ये धीरे धीरे क्या हुआ, कन्वर्ट हो गया कोल में। एज कोल मेनली कंटेन, इसके अंदर क्या मतलब कोल के अंदर पाया गया, तो कार्बन। द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल, जो ये कोल में धीरे 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 जो बदलाव आया, कन्वर्जन हुआ, ये हमारा क्या कहलाता था, कार्बन इसमें पाया गया, तो ये हमारा कार्बोनाइजेशन कहलाया। ठीक है। इट वॉज फॉर्म फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ वेजिटेशन। कोल इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ फॉसिल फ्यूल, क्योंकि फॉसिल फ्यूल भी हमें प्लांट से, डेड ऑर्गेनिज्म से ही हमें मिलता था, तो वो हमारा, तो ये भी एक फॉसिल फ्यूल की तरह ही से हुआ। फिर इसके बाद हमारा जैसे इसमें कुछ होता है, व्हेन हीटेड इन एयर कोल बर्न्स एंड रिड्यूसेस मेनली कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अगर जब हम कोल वगैरह को जब बर्न करते हैं तो हमारा क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। Coal is processed in industry to get some useful products such as coke, coal tar and coal gas से हमें इस प्रोसेस कोल के जब इंडस्ट्री में कुछ प्रोसेस के थ्रू निकलते हैं, उसमें जैसे वो उसको बनाते हैं तो कुछ यूज़फुल प्रोडक्ट हमें मिलते हैं, कोक, कोल तार एंड कोल गैस से। कोक है, इट इज़ अ टफ पोरस एंड ब्लैक सब्सटेंस। ये कैसा सब्सटेंस होता है, ब्लैक कलर का सब्सटेंस होता है। इट इज़ एन ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। ये मतलब कार्बन का प्योर फॉर्म के रूप में जो हमारा मिलता है वो हमारा कोक कहलाता है। कोक इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील एंड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेनी मेटल्स। ये स्टील के मैन्युफैक्चरिंग में काम आता है और भी मतलब मेटल्स को बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। कोल तार वो जैसे इट इज़ अ ब्लैक थिक लिक्विड। ये ब्लैक एंड अनप्लीसेंट स्मेल। ये ब्लैक कलर का लिक्विड होता है, थिक लिक्विड होता है जिसमें अनप्लीसेंट स्मेल होती है। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ अबाउट 200 सब्सटेंसेस। इसमें 200 सब्सटेंसेस मिक्स होता है। प्रोडक्ट्स obtained from coal tar are used as starting material for manufacturing various substances used in everyday life and in industry। जैसे कि इसका यूज़ जो होता है, इससे कई तरीके के प्रोडक्ट्स बनाने के काम में लिया जाता है, जो हमारे डेली लाइफ में, इंडस्ट्री में इसका यूज़ किया करता था। अब इंडस्ट्री में लाइक सिंथेटिक डाइज, ड्रग, एक्सप्लोसिव, परफ्यूम्स, प्लास्टिक पेंट्स, फोटोग्राफिक मटेरियल्स, रूफिंग मटेरियल्स एक्सेट्रा में यूज़ बनाने में इसके प्रोडक्ट्स को यूज़ किया जाता है। नेपथलीन वॉज यूज टू रिपेल मोथ्स एंड अदर इंसेक्ट आर ऑल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोल तार। फिर हमारा आता है कोल गैस इज ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ कोल टू गेट कोक। जब कोल से हम कोक को बनाते हैं ना, उसी टाइम में हमारा कोल गैस फॉर्म होता है। इट इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल इन मेनी इंडस्ट्रीज सिचुएटेड नियर द कोल प्रोसेसिंग प्लांट्स। ये जो
जहाँ पर ये कोल से कोक बनाने का काम होता है, तो वहाँ के आसपास जहाँ पे इंडस्ट्रीज़ होती है तो यूज़ करने फ्यूल्स के रूप में इसको यूज़ किया जा सिचुएटेड नियर द कोल प्रोसेसिंग प्लांट्स। तो ये वहीं आसपास के एरिया में पाया जाता है और इसको फ्यूल के रूप में यूज़ किया जाता है।